तो इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में एक और रिलेशनशिप याद रखनी है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के काफी स्ट्रॉन्ग होता है। कहीं पे दोनों अगर काम कर रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक कर रहा है प्लस आई और एक कर रहा है माइनस एम, तो माइनस एम वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। किसका हमने किया था? बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का तो पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। कार्बन OH, ये मेरा हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या करें? तो ये नेगेटिव एम इफेक्ट यानी नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। यानी ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट, ठीक है। बेंजीन रिंग को क्या करता है? ये डीएक्टिवेट करता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है फिर उसको मुश्किल होती है अटैक करने में। तो अब देखिए क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये बेंजीन रिंग वाला पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कार्बन कार्बन, ठीक है। बनाइए जल्दी से फिर इसको, ठीक है। तो अगला बनाइए, क्या बनेगा? नहीं दोबारा बनाइए, बिना देखे बनाइए फिर से, हाँ। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा कार्बन, और ये ऑक्सीजन का वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया। और ये मैंने डबल हेडेड एरो लगा दिया। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। इसका मतलब होता है ये इंटर कन्वर्टेबल है, रेजोनेट कर रहे हैं आपस में। ये सब क्या नाम क्या है इनका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये अपने आप को स्टेबल फील करते हैं ये करते वक्त। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सॉरी यहाँ पे देखो गलती हो गई। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, मुस्कान, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड एक इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इस कार्बन के। इसका वाला भी इसके पास चला गया और इसका वाला भी इसके पास चला गया, तो इसके पास कमी हो गई, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। देखो मेरे से ही गलती हो गई, अभी मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसलिए बनाना जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है जहां पे से निकला और जहां पे जाकर के उसने घर बसाया। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, इस बार इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके नेक्स्ट, ये फिर से डबल हेडेड एरो लग गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये इस बार यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला सेम, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड वापिस अपनी जगह आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ आ गया। तो अब क्या बनेगा?
कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड ये, ठीक है। ये तो क्या हुआ, इतनी सारी हरकत जो करी इसने, इससे क्या बना, ये पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, पहले इधर वाले का जिन कार्बन में थे अब उससे अल्टरनेट वाले। यही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हाइब्रिड बना दीजिए। कैसे बनेगा हाइब्रिड, ये HO, ठीक है। ये बन गया। इसमें कौन सा चार्ज घूम रहा है, एकदम पॉजिटिव। बेटा तुमने नेगेटिव बताया इसलिए पूछा, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है तो इसलिए ये क्या कहलाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ओके, यहां पर भी बन गया। इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज या पूरा नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, इन दोनों के बीच। ठीक है। एक और स्ट्रक्चर इसका बनेगा, वो कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड OH और रिंग वाला, ये स्ट्रक्चर भी सही है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है। अब इसके बारे में हमने और क्या सीखा था, यहाँ पे इसके आया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, 3 जगह प्लस चार्ज आ गया। अगले पेज पे चलूं, है 3 जगह प्लस चार्ज आ गया, 3 जगह प्लस चार्ज आ गया। ये लगा हुआ है मेरा एल्डिहाइड HCHO, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। बेंजल्डिहाइड इसका नाम है, चाहे रिंग बनाओ और चाहे ये वाला बना दो, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, यहाँ पे प्लस चार्ज आया है और यहाँ पे प्लस चार्ज आया है। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी है, ऐसे 3 जगह आया है। तो ये वाले पोजीशन क्या कहलाती हैं, गिनती कहाँ से शुरू होगी, फंक्शनल ग्रुप से। ये नंबर 1, ये वाला कार्बन नंबर 2, ये वाला कार्बन नंबर 3, ये वाला कार्बन नंबर 4, ये वाला कार्बन नंबर 5, ये वाला कार्बन नंबर 6। एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, क्लॉकवाइज भी, मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए अगर आपको पसंद हो तो। हो गया, चलो आगे। हाँ, तो ये जो नंबर 2 और नंबर 5 वाली पोजीशन है, इनका नाम है ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, सॉरी, नंबर 2 और 6, नंबर 2 और 6, ये वाली और ये वाली। ठीक है, नंबर 3 और 5 ये है मेटा, और चौथे नंबर वाली को कहते हैं पैरा।
इतनी बातें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो अब जब ये यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है और इलेक्ट्रोफाइल को आकर के अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसपे प्लस चार्ज होगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाया। ठीक, अब इसको जाकर के इस पे अटैक करना है, बेंजीन रिंग पे। तो ये कहाँ जाएगा भाई? ऑर्थो पोजीशन पे, इस वाली पे भी क्या है? प्लस चार्ज। इस वाले ऑर्थो पे भी प्लस चार्ज है, इस पैरा पे भी प्लस चार्ज है। पहली बात तो जाएंगे नहीं तो भैया, क्योंकि प्लस चार्ज है। मैं क्या करूंगा जाकर के? अगर आप जबरदस्ती कुछ ऐसा जुगाड़ बना दो उसे फोर्स करो जाने के लिए कि जा, तो फिर इसके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये वाला बचता है। कौन सा? मेटा वाला। क्लियर होगी बात? तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे, लिखिए एक लाइन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो पढ़ रहे थे, उसी में तो सब हमने सीखा है। 2 लेक्चर लग गया उसमें, ये सब मैकेनिज्म समझने में, बल्कि तीसरा लेक्चर है। हो गया? चलो गुड। अब देखो, अब आपको मुझे बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। दिस इज माई बेंजीन and also yours. एक पे लगा दिया मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा? एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ जरा। कौन सा वाला लगाऊं बताओ? OH लगा दूं या मैं CH3 लगा देता हूँ? अच्छा, CH3 लगाओ तो इसका क्या नाम होता है? टॉलीन। लिखिए, मैं धीरे धीरे कॉमन नाम भी याद कर रहा हूँ, टॉलीन। ठीक है, और ये लगा दिया मैंने डीएक्टिवेटिंग। कौन सा लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, NO2। गुड। इसका रिएक्शन कराया मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ, थोड़ा सा हीट भी किया। दोनों में प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? ये देखिए, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोनियम आयन ऐसे ही बनता है, पहले भी कराया था मैंने। क्या है ये? नाइट्रोनियम आयन।
और क्या है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देखो ये एसिड होने के बावजूद भी पानी रिमूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि H2SO4 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब दो पहलवानों की जब टक्कर होगी तो जो ज्यादा तगड़ा पहलवान होगा वही जीतेगा। दो एसिड हैं तो कौन जीतेगा, कौन भारी पड़ेगा एसिडिटी में? H2SO4। ठीक है, तो वो क्या करता है, H2SO4 अपना H पॉजिटिव देता है और इसमें से OH निकाल देता है। OH निकाल दिया तो नाइट्रोनियम आयन बच गया। अब नाइट्रोनियम आयन यहाँ भी अटैक करेगा NO2 प्लस, और यही यहाँ पर भी बनेगा तो यहाँ पे भी अटैक करेगा। तो कहाँ जाकर के दोनों अटैक करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, बताइए जल्दी से। देखिए ये मेरा CH3 है, तो टॉलीन में कहा जाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा NO2 या फिर पैरा पे जाएगा। यस, पैरा पे चला गया। और यहाँ पे NO2 लिया है मैंने पहले से, NO2 ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये कहाँ जाएगा, ये मेटा पे जाएगा। यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पे एक ही बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि दो ही एक ही पोजीशन है, चाहे इधर लगे और चाहे इधर लगे, दोनों में से ही कंपाउंड बनना है। ठीक है ना। हाँ, मेजर इसके अंदर ये वाला होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ वाले में क्या होगा, थोड़ा सा इसकी वजह से हिंड्रेंस होगा, तो यहाँ बिल्कुल साफ मैदान है तो इसलिए यहाँ पर लगेगा। क्लियर होगी बात? चलिए गुड। एक मैं होमवर्क में दे देता हूँ, लिख लिया था ना? हाँ, लिखिए जल्दी करिए। चलिए साथ के साथ चलिए। C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन कराया इसके साथ, बताओ क्या है ये, क्या है RHT, रेड हॉट ट्यूब, प्रोडक्ट बना A। ठीक है, गुड, वेरी गुड। दूसरा रिएक्शन कराया मैंने Cl प्लस FeCl3 एनहाइड्रस के साथ, प्रोडक्ट बना B। फिर इसका मैंने रिएक्शन कराया Cl2FeCl3 के साथ, इसका प्रोडक्ट बना C। ठीक है, और एक और बनेगा D। ये बताना है C और D में कौन माइनर है कौन मेजर है, ये आपका छोटा सा होमवर्क हो गया। लिखिए, आगे चलें। चले आगे। देखिए एक चीज और सिखाना चाहता हूं मैं आपको, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स। एक ये है, और एक ये है। इस पे जो है वो कुछ नहीं लगा हुआ, और इस पे जो है वो Cl लगा हुआ है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन मैंने कराया किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। तो कौन रिएक्शन फास्ट देगा,
कौन रिएक्शन पास देगा? क्लोरीन वाला। कितने लोग कहते हैं क्लोरीन वाला? इन्होंने जो आंसर दिया है शुभी ने, इसके पास तो बेंजीन क्लोरीन के पास अपना जो नेगेटिव चार्ज या पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, इस पे कहीं किसी भी कार्बन पे अटैक करेगा, लग जाएगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक करेगा, लेकिन ये क्योंकि अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है? पहले से जो इस पे नेगेटिव चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन का वो तो है ही, प्लस ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, आपको लगा कि इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, लिहाजा ये रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। सब जगह ऐसा ही होता है जो आपने आंसर दिया, बट ये मैंने केस इसलिए कराया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट वही, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट वही बनेगा, बनाइए जल्दी से, Cl और इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर दूसरा वाला कहाँ लगेगा? पैरा पे लग जाएगा, ये लग गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? और यहाँ पे तो कोई और तो पैरा है ही नहीं, तो जहां चाहे वहां लगा दिए तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? लेकिन रिएक्शन जो फास्ट होगा वो ये ना होकर के ये होगा, जहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे जितने ट्रेंड हैं उनको कर देता है पीछे। अब ऐसा क्यों करता है तो उसको समझते हैं। देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरा बेंजीन नहीं है और इस पे क्या लग गया? क्लोरीन लग गया, ठीक है? अब देखिए एक और बेंजीन रिंग ले लेता हूं, बनाते रहिए साथ के साथ, इसको समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मैनी टाइम्स इन मैनी एग्जाम्स। तो यहां देखिए, यहां दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर बाद में जाएंगे। आपको खाली ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है फैज, जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डोनेट करता है तो इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? पॉजिटिव। कौन सा नाम बोलो? पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। नाम बोलोगे तो बेटा याद होगा ना, पॉजिटिव इफेक्ट, ये एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा कौन सा कर रहा है? हाँ, पॉजिटिव नहीं है मैडम, ये नेगेटिव है, विड्रॉ कर रहा है। क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कितनी होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3 होती है, जिसकी 2 होती है, काफी डिफरेंस है, ठीक है? तो देखा ये गया है कुछ हैलोजेंस के साथ, खास बात ये है, जबकि आई इफेक्ट मैंने क्या बताया था अभी, आई इफेक्ट वीक होता है। कहाँ गया आई? ये रहा, आई इफेक्ट वीक होता है मीजोमेरिक से, लेकिन हैलोजेंस में आई इफेक्ट
स्ट्रॉन्ग होता है मीजोमेरिक से, ये बात लिखिए जल्दी से। इस वजह से ये क्या होगा, ये डीएक्टिवेट कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेट करता है फॉर हेलोजन्स ओनली, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, ठीक है, तो ये एक्टिवेट कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा मीजोमेरिक पे और डीएक्टिवेशन इसमें ज्यादा हो जाएगा बजाय एक्टिवेशन के। तो जितना बेंजीन रिंग एक्टिव थी उसके मुकाबले में मीजोमेरिक ने क्या किया, उसको एक्टिवेट किया, लेकिन इंडक्टिव ने क्या किया, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट ज्यादा कर दिया, एक्टिवेट कम किया, तो टोटल एक्टिवेशन कितना हो गया, बैलेंस नहीं हुआ, कम हो गया, है ना, कम हो जाएगा एक्टिवेशन। इसलिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा इसके मुकाबले में। इस बात को लिखिए, पूरी सारी चीजें लिखिए 2-3 लाइन के अंदर। मैं चेक करना चाहता हूं आप लोगों ने क्या लिखा। लिख लिया, 2-2 लाइन लिखी, 3-3 लाइन, समझ में आया क्या बता, तो हिंदी में ही लिखो। हाँ जी, समझ में आया था क्या बताया मैंने। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही, नजला हो रहा है। हाँ, तुमने भी नहीं लिखा, क्या लिखा, नहीं पूरा वर्ड्स में लिखो, ज्यादा मैथमेटिक्स मत इस्तेमाल करो, यहाँ पे वर्ड्स में लिखो, लैंग्वेज में प्रॉपर, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। लिख लीजिए इसको भी, एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ जाएंगे, फिर टैली कर लेना, सेम होगा तो कह देना, 100% अपने आप को मार्क्स दे देना, और नहीं होगा तो जितने परसेंट सही हो उतने परसेंट लिख देना। व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग they have both positive mesomeric effect या पॉजिटिव एम इफेक्ट भी कह सकते हो, एंड नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट। Negative eye effect, but in halogens negative eye effect is more dominant, या is dominant भी लिख दो तो भी चलेगा, is dominant than mesomeric effect। मेसोमेरिक इफेक्ट से रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है,
इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, खींचने वाला ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाता है, लिख लिया होगा। फिर आगे भी एक लाइन और लिखिए, नेगेटिव आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट, देयरफॉर बेंजीन रिंग gets deactivated, बेंजीन रिंग gets deactivated। ब्रैकेट में अलग से लिखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस या इन जनरल mesomeриc इफेक्ट इज dominating इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये स्टेटमेंट 100% जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो भी हो गया। बोलिए, देखिए इन दोनों का तो हमको पता है कि ये ज्यादा है, अभी डिस्कस किया है। ये हैलोजन वाला है, इसमें प्लस m भी हो रहा है और माइनस i भी हो रहा है, बट माइनस i जो है क्या है, वो ज्यादा डोमिनेंट है प्लस m से। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे प्लस i हो रहा है, तो ये वाला उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसलिए ये वाला और पावरफुल हो गया। चलिए इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। ClNO2 बताइए, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए। देखिए बेटा, ये प्लस m से दे रहा है, माइनस i से ले रहा है, ये माइनस m से ले रहा है और माइनस i से ले रहा है, तो यहाँ दोनों से ले रहा है, यहाँ एक से दे रहा है एक से ले रहा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने लगाया मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी लगाया मिथाइल ग्रुप, और साथ में लगा दिया मैंने एक नाइट्रो ग्रुप, फिर मैंने इस पे लगाया मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और साथ में लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, एक की बजाय इस बार दो लगा दिए। तो रिएक्टिविटी बताइए जल्दी से क्या होगी। ऑर्डर तो समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है और नाइट्रो ग्रुप माइनस आई और माइनस आई एम शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप है तो इसलिए कम डीएक्टिव होगा, ये दो है तो ज्यादा डीएक्टिव होंगे। चलिए अब आपको लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, इसको आपको दोबारा लिखना है, एक पेज पूरा छोड़ दीजिए इसके लिए। कौन कौन सी, एक तो पहला बेंजीन रिंग में कौन सा रिएक्शन कराया था, कोई याद दिलाया मुझे? बेंजीन रिंग में पहला रिएक्शन, अरे यार जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले कराए वो सारे रिएक्शन आपको लिख रहे हैं, ठीक है। एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, हेलोजिनेशन कह लीजिए उसको, ठीक है। ये सारे रिएक्शन आपको बिना देखे अपने आप नोटबुक में लिख रहे हैं, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा इसको।